नारायण सरोवर गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुका में स्थित हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। नारायण सरोवर का अर्थ है विष्णु का सरोवर। इसका उद्गम भगवान विष्णु के दाएं पांव के अंगूठे से माना गया है। इस स्थान पर सिंधु नदी का सागर से संगम होता है। इसी संगम के तट पर श्रीमद् भागवत में वर्णित पवित्र नारायण सरोवर स्थित है। यह एक चमत्कार ही है कि चारों तरफ विशाल अरब सागर होने के बावजूद बीच में मीठे पानी की पवित्र झील है। यह सनातन धर्मियों के 5 पवित्र सरोवरों में से एक है। अन्य सरोवर है कैलाश मानसरोवर, बिंदु सरोवर जो सिद्धपुर गुजरात में स्थित है, पुष्कर सरोवर अजमेर में स्थित है और पंपा सरोवर जो कि मैसूर में स्थित है। प्रतिवर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु इस पवित्र सरोवर में डुबकी लगाते हैं। किंवदंतियों के अनुसार पवित्र नदी सरस्वती वर्तमान नारायण सरोवर के पास समुद्र में बहती थी और झील का पानी सरस्वती नदी के पवित्र जल से भर जाता था। इस प्रकार नारायण सरोवर को हिंदू धर्म में 5 सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। नारायण सरोवर की कहानी इस प्रकार है। हजारों वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में सूखा पड़ा, जिससे कई लोग मर गए और जानवर और पक्षियों को भी बहुत नुकसान हुआ। इस प्रकार संतों और भगवान ने श्री विष्णु से मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने अपने पैर के अंगूठे से भूमि को छुआ और वहाँ पर झील का निर्माण हुआ, जिससे लोगों और जानवरों को बहुत राहत मिली। इस कारण इस भूमि और झील को हिंदू धर्म में प्रमुख तीर्थ के रूप में स्थान दिया गया है। इस पवित्र सरोवर में अनेक प्राचीन संत और महात्माओं के आने के प्रसंग भी मिलते हैं। आद्य शंकराचार्य भी यहाँ कई बार पधारे थे। चीनी यात्री हेन स्वांग ने भी इस सरोवर की चर्चा अपनी पुस्तक शियुकी में की है। नारायण सरोवर में श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं, इसलिए पितृपक्ष में यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। ये जो आप मंदिर का भव्य व विशाल प्रांगण देख रहे हैं वह अति प्राचीन है। यहाँ से आप आगे जाते हुए मंदिर के मुख्य परकोटे की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अंदर प्रवेश करने पर आपको विशाल प्रांगण दिखाई देगा, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं जो यहाँ की महारानी ने बनवाए थे। ऐसी प्रजा हितैषी रानी आपको बहुत ही कम इतिहास में दिखाई देंगी जिन्होंने अपने प्रजा के लिए मंदिर का निर्माण किया। पवित्र नारायण सरोवर के तट पर भगवान आदि नारायण का प्राचीन और भव्य मंदिर है। नारायण सरोवर में त्रिकम जी, लक्ष्मी नारायण, गोवर्धन नाथ जी, द्वारिका नाथ जी, आद्य नारायण, रणछोड़ राय जी, लक्ष्मी जी इत्यादि के मंदिर है। कच्छ के महाराजा देसल जी तृतीय की रानी ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। तालाब और मंदिर प्राचीन स्थापत्यों एवं कला कारीगरी से भरे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण और त्रिकम राय जी के मंदिर का निर्माण द्वारका के सुविख्यात जगत मंदिर की तरह उसी शैली में किया गया है। अन्य 5 मंदिर सन 1780 से 90 में महाराव देसल जी की रानी के द्वारा बनवाए गए थे। नारायण सरोवर के पास श्री त्रिक्रम राय जी, लक्ष्मी नारायण जी, गोवर्धन नाथ जी, द्वारिका नाथ जी, आदि नारायण, रणछोड़ राय जी और देवी लक्ष्मी सहित कई प्राचीन मंदिर स्थित है। पूरा मंदिर परिसर एक किलेदार दीवार और गांव से घिरा हुआ है, जो कि पूरा एक कोर्ट की तरह दिखाई देता है। 18वीं शताब्दी के दौरान कच्छ राज्य के राव देसल जी की पत्नी वाघेली महाकुंवर द्वारिकाधीश की परम भक्त थी और प्रतिमाह दर्शन के लिए द्वारिका जाती थी। उन्होंने सोचा, मैं तो जब जी चाहे द्वारिकाधीश के दर्शन करने आ जा सकती हूँ, पर मेरे कच्छ की जनता कैसे आ पाएगी? वह कैसे श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएंगी? क्योंकि इतनी गर्मी में उनके लिए यह संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने द्वारिका के तर्ज पर भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाने और द्वारिका के समान सुंदर परिवेश बनाने का निर्णय लिया।
लक्ष्मी नारायण और त्रिक्रम राय जी के मंदिरों का निर्माण 1734 के आसपास के गांवों से कर के रूप में एकत्रित राजस्व की मदद से किया गया था। इन मंदिरों का निर्माण द्वारिका गुजरात के मंदिरों की शैली में ही किया गया था। श्री त्रिक्रम राय जी का मंदिर शैली और आकार में कोटेश्वर महादेव जैसा दिखता है, जो कि इस मंदिर से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाघेली महाकुंवर द्वारा निर्मित 5 अन्य मंदिर 6 गुंबदों की एक पंक्ति में है, जिनमें 48 स्तंभ है। ये मंदिर देवी लक्ष्मी, भगवान रणछोड़ राय, गोवर्धन नाथ, आदि नारायण और लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। मंदिर पत्थर और लकड़ी से बने हुए हैं, जो सुंदर नक्काशीदार और अलंकृत है, और उसके दरवाजे चांदी से मढ़े हुए हैं। यह मूर्ति पॉलिश किए हुए काले संगमरमर से बनी है, जैसे कि द्वारिकाधीश की मूर्ति बनी हुई है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य ने नारायण सरोवर का दौरा किया, इसलिए स्थान लोकप्रिय है। यह महाप्रभु जी की 63वीं बैठक भी है और पुष्टि मार्ग के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान है। यहाँ की वर्तमान गादीपति श्री सोनल महाराज है, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ जाकर उनसे मिलकर उसकी सकारात्मक ऊर्जा को धारण किए बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी मान्यता है कि सारे तीर्थ करने के बाद अगर नारायण सरोवर के दर्शन ना किए जाए और यहाँ के पवित्र जल में अगर स्नान ना किया जाए तो तीर्थों का फल अधूरा रहता है। इसलिए सारे तीर्थ करने के पश्चात एक बार नारायण सरोवर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यह स्थान अद्भुत है, क्योंकि चारों तरफ विशाल अरब सागर है और बीच में मीठे पानी की झील, जो कि आपको अचंभित कर देगी कि इतनी सुंदर सृष्टि और इस प्रकृति का यह अद्भुत रूप शायद मनुष्य की कल्पना से तो परे है। तो जब भी आप भुज जाएं, नारायण सरोवर के दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर वर्तमान गादीपति सोनल महाराज है, जिनसे हमने मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। बहुत ही भाग्यवान अपने आप को समझकर नारायण सरोवर के दर्शन किए। तो आप भी एक बार अवश्य दर्शन करें। और नारायण सरोवर के पास ही कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पर भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो एक बार दर्शन लाभ अवश्य लें। नारायण सरोवर तक पहुँचने के लिए सबसे पहले भुज पहुँचें। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से भुज तक रेल मार्ग से आ जा सकते हैं। मुंबई और भुज के बीच दैनिक विमान सेवा भी है। अहमदाबाद से भुज की दूरी 350 किलोमीटर है। यहाँ से नारायण सरोवर 151 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे कि बसों और निजी वाहनों के द्वारा आ जा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें और एक बार भुज जाकर नारायण सरोवर के दर्शन अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।